नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है ओल्ड DCP से न्यू DCP में L1 कैसे करना है। आज हम इंस्टॉलेशन से लेके काम करने तक का बताएंगे। और ये 30 जून को से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई है। और मंत्रा की डिवाइस आप देख सकते हैं अमेज़ोन पे कितनी कॉस्टली आएंगी। आप इसे हमारे CSC ग्रामीण ई पोर्टल से बड़े ही सस्ते दामों पे ले सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं। सबसे पहले आपको करना है क्या है, पुराने वाली DCP को अनइंस्टॉल करना है। ठीक है, कंट्रोल पैनल में आ जाएंगे, अनइंस्टॉल प्रोग्राम में जाएंगे। DCP का जो वर्ज़न है पुराना वाला जो आपका, इसे अनइंस्टॉल कर देंगे। लास्ट टाइम मैंने कर दिया था। ठीक है, मेरा 7.6 है। उसके बाद अब चलेंगे ओल्ड RD सर्विस। जी हाँ, बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न रहती है कि चल रही है नहीं चल रही है, काम कर रही है नहीं कर रही है, क्योंकि ये टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती है। तो सबसे पहले आपको दोनों RD सर्विस और दोनों ड्राइवर दोनों ही अनइंस्टॉल कर देने, जिससे कि काम आपका स्मूथली चले, बड़े प्यार से। ठीक है, तो हमने क्या क्या करा, इसके DCP के सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कर दिया, RD सर्विस और RD सर्विस के ड्राइवर को। ठीक है, बायोमेट्रिक और IRS दोनों को ही हमने कर दिया है। ठीक है, तो दोनों चीज़ आपको सिंपली अनइंस्टॉल कर देनी है। ठीक है, कंट्रोल पैनल में आएंगे, सर्च बार में लिख देंगे। अब चलते हैं C ड्राइव में से ओल्ड DCP वाले फ़ोल्डर को कैसे डिलीट करेंगे। तो आप सबसे पहले आ जाएंगे C ड्राइव में। अपने C ड्राइव में देखेंगे सेकंड फोल्डर होगा CSC ई गवर्नमेंट सर्विस। इसको आपको सिंपली डिलीट कर देना है। ठीक है, अब आ जाएंगे कैसे डाउनलोड करें। तो डाउनलोड के लिए सिंपल है, आपको गूगल पे आ जाना है, क्रोम ब्राउज़र पे आप सर्च करेंगे DCP। सबसे पहला लिंक आपको मिल जाएगा dcp.cloud.in करके। तो इस पे आपको आ जाना है, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाता है कि L1 डिवाइस 30 जून तक है, तो इसे बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई हैगी। ठीक है, बट आगे चल के आपको देखते हैं कब तक क्या आएगा। पर मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको जैसे भी हैं ले लें। ठीक है, क्योंकि आगे प्राइस बढ़ने वाले हैं इसके। तो आप क्लिक करेंगे, डाउनलोड के लिए आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, सीड 1 और डाउनलोड। तो आप सिंपली डाउनलोड कर लेंगे, जिप फाइल में डाउनलोड हो जाती हैगी। तो आप किसी भी ड्राइव में अपना सेव कर सकते हैं। मैं D ड्राइव में सेव कर लेता हूँ इसे। ठीक है, अब चलते हैं इसे अनजिप कैसे करेंगे और इंस्टॉल कैसे करेंगे। तो सबसे सिंपल तरीका आएगा, आप डायरेक्ट भी उस पर राइट क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी आप इस सॉफ्टवेयर को भी रख सकते हैं, इसका फ्री वर्जन ले लेना WinRAR का। ठीक है, WinRAR आप लिखेंगे क्रोम ब्राउज़र पे तो सबसे पहली वेबसाइट आ जाएगी आपके सामने, WinRAR फ्री सॉफ्टवेयर। ठीक, तो इसको आप डाउनलोड कर लेंगे और उस पर जैसे डबल डॉट करेंगे आप डाउनलोड करके इसे इंस्टॉल कर लेना। और आप जिप फाइल पे जैसे डबल क्लिक करेंगे तो इसे अनजिप कर लेंगे। ठीक है, वहाँ से एक्सट्रैक्ट हो जाएगा फ़ोल्डर और आपका एक नया फ़ोल्डर DCP सेटअप 7.6 के नाम से बन जाएगा। इसको आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में इसमें एप्लीकेशन मिलेगी। एप्लीकेशन को आपको राइट क्लिक करके ऐड एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लेना है, यानी इंस्टॉल कर लेना है सिंपली। ठीक है, इंस्टॉल होने के बाद अब आपको करना है क्या है वही बताते हैं। चलते हैं आगे की तरफ। अब आप जब इंस्टॉल कर लेंगे तो इंस्टॉल करने के बाद मैंने RD सर्विस भी अनइंस्टॉल कर दी थी। अब RD सर्विस आप कहाँ से इंस्टॉल करेंगे, सब लोगों के पास ऑप्शन आता है, सर आप प्रमाण मंत्रा बताते हो, RD मार्फो नहीं बताते। तो यहाँ पे आप इसी वाले DCP पे आएंगे, आपको प्रिंटर का भी मिल जाएगा, जो ब्लूरे प्रिंटर होता है, छोटी सी स्लिप निकालता है। IRS के लिए मिल जाएगा, मंत्रा के लिए मिल जाएगा, मार्फो के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो आप हमने मंत्रा भी खोली है। तो मंत्रा में आप देख सकते हैं डिवाइस हमारा L1 के लिए यहाँ पे मौजूद है। IRS के लिए भी V2 हमारे लिए अवेलेबल हैगा, तो हम L1 दिखाते हैं। सेम प्रोसीजर ओल्ड वाले के लिए भी हैगा। जिसने भाइयों ने L1 ले ली है तो सिंपली आना है RD सर्विस पे। तो RD सर्विस आपको मिल जाती है एंड्रॉयड के लिए जो आप फ़ोन में यूज़ करते हैं और विंडो के लिए। बाकी यहीं से ड्राइवर भी आप इजीली इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, अब आती है बारी हमारी IRS के लिए। ठीक है, तो IRS भी सिंपल, आप V2 सेम प्रोसीजर रहेगा। RD सर्विस एंड्रॉयड के लिए, विंडो के लिए, और यहीं से आप ड्राइवर भी इसका इंस्टॉल कर लेंगे डाउनलोड करके। ठीक है, इसकी भी जिप फाइल आती हैगी, आप WinRAR से अनजिप कर सकते हैं। सेम आपका पास हैगा। बाकी अब दिखा देता हूँ मैं मार्फो के लिए। मार्फो के लिए भी आप सीधे सिंपली आएंगे, ये आपको 2 तरीके की डिवाइस दिख जाएंगी।
जो भी आप चला रहे हो L1 वगैरह, यहाँ पे आ जाएंगे आप L1 L0। तो L1 के लिए दिखा देता हूँ, सेम प्रोसीजर L0 के लिए भी आएगा। तो L1 आप कोई से भी डाउनलोड करेंगे तो आपको ईजिली डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड करके इसे भी इंस्टॉल कर लेनी है, ठीक है। अब चलते हैं न्यू डीजी पे M-ATM कैसे ऑर्डर करेंगे आप, ठीक है। तो इसकी भी जानकारी दे देते हैं। आप सबसे पहले अपने CSC पोर्टल को लॉगिन कर लेंगे, ठीक। नए पोर्टल का इंटरफेस कुछ इस तरीके से आ रहा है, बड़ा अच्छा ही लग रहा है पहले से। अब आप आ जाएंगे, ये टैक्स की आएगी जो आइटर वगैरह भरते हैं, ऐसे क्लोज़ करेंगे। KYC अपडेट अपनी कर लें क्योंकि पॉपअप आता रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिखेंगे CSC बाज़ार, ठीक है। CSC बाज़ार पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे। सेम प्रोसीजर रहेगा। 2 डिवाइस हैं इस पर, SBI की माइक्रो ATM और हमारी दूसरी डिवाइस जो हम नॉर्मल अपने डीजी पे यूज़ करते हैं। आप इस वाले को ऑर्डर ना करिए, ठीक है। बाकी मैं इस पर दिखा देता हूँ, सेम प्रोसीजर रहेगा दोनों का ही, ठीक। आपको ये वाली बुक करनी हैगी डीजी पे माइक्रो ATM, ठीक है। सिंपली इसमें भी कुछ नहीं करना, शॉप नाउ पे जाना है, ऑर्डर डिटेल पे अपना बस नाम पता एड्रेस वगैरह सेम करना और प्लेस ऑर्डर कर देना है। दूसरा आपके लिए एक दूसरा लिंक भी हैगा, जो हमारे भाई और वैली भाई CSC ग्रामीण पोर्टल चला रहे हैंगे, तो उन लोगों के लिए भी है। आपको सीधा सिंपली क्रोम ब्राउज़र में CSC ग्रामीण स्टोर टाइप करना है, ठीक है। CSC ग्रामीण जिसने ID बना रखी हैगी उसका नॉर्मल आप 4 वैली पे जाएंगे, ठीक है। क्लिक कर लेंगे, वैली लॉगिन आएगा, आप सिंपली वैली लॉगिन पे क्लिक करेंगे। वैली लॉगिन पे क्लिक करने का जिस भाइयों ने ID बना रखी है उसका ऊपर मोबाइल नंबर वगैरह आ जाएगा। बाकी आप लॉगिन विद डिजिटल सेवा कनेक्ट करके भी ऑर्डर इस पर कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल से कुछ बेसिक डिटेल हो आपको फिलअप करनी होगी, नाम पता एड्रेस वगैरह, ठीक है। तो आ जाएंगे आप यहाँ पे बाय ऑन स्टोर, ठीक है। बाय ऑन स्टोर पे क्लिक करेंगे तो नीचे आ जाएगा बाय ऑन स्टोर, इस पर आप जाएंगे। यहाँ पे आप नीचे क्लिक करेंगे, आपको देखो बायो प्रिंटर मिल जाएगा ये, ठीक है। जो CSC से देखा होगा आपने, छोटी सी प्रिंट स्लिप्स निकाल के दे देते हैं जिससे आपकी कॉस्ट बहुत ही कम आती है और कस्टमर को भी अच्छा लगता है। आपको ये रिचार्ज भी करते हैं तो आप डिजिटल सेवा से कनेक्ट करके इससे भी प्रिंट करके दे सकते हैं, ठीक। यानी कोई सी भी छोटी से छोटी स्लिप आप इजीली इस पर प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। अपने फ़ोन से भी कनेक्ट कर सकते हैं, आप किसी से भी इसे कनेक्ट करके कस्टमर को रिसिप्ट वगैरह एक ईज़िली प्रोवाइड करा सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे हमारे पास कस्टमर क्या मतलब कंपनियाँ इतनी सारी जुड़ चुकी हैं, महिंद्रा है। अब आ जाते हैं माइक्रो ATM। अब माइक्रो ATM के लिए भी, और यहाँ से आप मंत्रा की डिवाइस भी जो मैंने लास्ट टाइम स्टार्टिंग में आपको दिखाई थी, तो वो भी आप यहाँ से ईज़िली बुक कर सकते हैं, ठीक है। पहले हम डिवाइस दिखा देते हैं। सेम डिवाइस जो आपको दिखाई थी MRP सेम ही है, मार्केट में इसका प्राइस इतना चल रहा है, बट CSC की तरफ से आपको बड़े ही रीज़नेबल प्राइस में मिल रहा है। ये आपके लिए खाली डिस्काउंट है, वैली के लिए, ठीक है। अब दिखा देते हैं आपको M-ATM। आप M-ATM भी यहाँ से लगा सकते हैं ऑर्डर, CSC बाज़ार से भी लगा सकते हैं, दोनों जगह पे आपके लिए अवेलेबल है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, मात्र 2000 रुपये का आएगा, ठीक है। इसकी MRP कॉस्ट 3999 आएगी। आपको CSC की तरफ से डिस्काउंट दिया जा रहा है, बहुत ही अच्छा है। सीमित समय के लिए आप देख लीजिए, ठीक है। यहाँ से ऐड और कार्ड पे जाएंगे, वही अपना नाम पता एड्रेस और प्लेस ऑर्डर कर देंगे, ठीक है। अब चलते हैं डीजी पे में काम कैसे। जी हाँ, अब डीजी पे में कैसे काम करना आएगा और डीजी पे के बैलेंस से आप कुछ भी कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने डीजी पे आ जाएंगे, यूज़र ID CSC ID से लॉगिन करेंगे, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, जनरेट OTP क्लिक करेंगे। आप मोबाइल नंबर पे और ईमेल ID पे किसी पे भी OTP जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। हमने मोबाइल नंबर पे किया है, OTP एंटर करेंगे और वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑथेंटिकेट के लिए ऑप्शन आएगा। आप अपने बायोमेट्रिक डिवाइस को कनेक्ट कर लीजिए। बायोमेट्रिक या IRS आप कोई सी भी डिवाइस में कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आधार से पैसे कैसे निकालें, अब आप ग्राहकों के पैसे कैसे निकालेंगे, विड्रॉ कैसे करेंगे, तो उस चीज़ के बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप आ जाएंगे, देखेंगे इंटरफेस इस तरीके से, पासबुक को रिफ्रेश कर लेंगे, आएंगे विड्रॉ वाले ऑप्शन पे। सबसे पहले कस्टमर का बैंक सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। बहुत सारे बैंक हैं जिसमें कस्टमर का हो,
अकाउंट आप वो सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आधार नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे और कितने पैसे आप विड्रॉ कर रहे हैं क्लिक करेंगे और ऑथेंटिकेट वैल्यू पे क्लिक कर देंगे। सबसे पहले इसमें ध्यान दीजिए कि आपका बायोमेट्रिक लगेगा, वैल्यू ऑथेंटिकेट होगा जितनी भी आप विड्रॉ की एंट्री करेंगे, ठीक है। और ध्यान दीजिए कि 3 बार अगर आपका बायोमेट्रिक मिसमैच आता है तो आप 24 घंटे के लिए ब्लॉक भी हो सकते हैं, ठीक है। बायोमेट्रिक हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। अब हम कस्टमर का स्कैन करेंगे। कस्टमर का स्कैन करने के बाद हमारे सामने डिटेल कुछ इस तरीके से आ गई है कि कस्टमर के पैसे सक्सेसफुली अप्रूव हो चुके हैं। अब आप इस ट्रांजेक्शन रेफरेंस को रजिस्टर में एंट्री कर लेंगे। अब आधार कार्ड से पैसे कैसे जमा करें। जी हाँ, आपको लास्ट टाइम हमने बताया था कि आप इसके बैलेंस को कुछ भी कर सकते हैं। आप डिपॉज़िट कर सकते हैं, वॉलेट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पे आउट कर सकते हैं अपने खाते में। तो अब हम डिपॉज़िट के लिए बैंक सेलेक्ट कर लेंगे, आधार नंबर डाल देंगे, कस्टमर का मोबाइल नंबर और कितने पैसे जमा करने हैं। और इसमें आपको सिंपली ये कस्टमर का ही स्कैन करना है। आप ध्यान दीजिए कि सिर्फ आप जब विड्रॉ की एंट्री आप करेंगे तो विड्रॉ में आधार से आप पैसे मिनी स्टेटमेंट कैसे चेक करें कि पैसे कैसे आए हैं, कब आए हैं, कैसे आए हैं, जो मिनी स्टेटमेंट चेक होती है, नहीं 10 एंट्री आती हैं। तो सबसे पहले आप बैंक सेलेक्ट करेंगे। बैंक सेलेक्ट करने के बाद में आप वही कस्टमर का आधार नंबर, मोबाइल नंबर डाल के कस्टमर का ही कैप्चर करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए हमेशा ही जितनी भी एंट्री आप करेंगे सिवाय विड्रॉ को छोड़कर, विड्रॉ में सबसे पहले फिंगर आपकी लगेगी, बाकी किसी भी एंट्री कोई भी आप एंट्री कर रहे हैं, मिनी स्टेटमेंट कर रहे हैं, बैलेंस इंक्वायरी कर रहे हैं, कस्टमर का ही फिंगर लगेगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है आपको। अब चलते हैं आप आधार खाते में बैलेंस इंक्वायरी। अब बैलेंस इंक्वायरी के लिए आ जाते हैं। तो बैलेंस इंक्वायरी में सेम आपको प्रोसीजर करना है, बैंक सेलेक्ट करना है, कस्टमर का आधार नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डालना है और कस्टमर का ही बायोमेट्रिक स्कैन करना है, ठीक है दोस्तों। इसमें कस्टमर का ही आप स्कैन करेंगे। इसमें कस्टमर का टोटल बैलेंस दिखा देगा कि कितना बैलेंस है। मिनी स्टेटमेंट में आपके 10 एंट्री दिखा देता है, कितने आए गए पैसे हैं, कितने कटे हैं, कितने क्रेडिट हुआ है, कितना डेबिट हुआ है, ठीक है। अब चलते हैं डिजिटल सेवा के वॉलेट को कैसे रिचार्ज करेंगे डीजी पे से। जी हाँ, आपको जैसे हमने लास्ट टाइम बताया था कि आप इसके बैलेंस को कहीं पे भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो हमने जैसे 4000 लिया है, स्कैन पे करेंगे, यहाँ पे आपके लगेगी क्योंकि आपके डिजिटल सेवा वॉलेट में बैलेंस ट्रांसफ़र होगा, सेम टाइम पे हो जाता है। अब डीजी पे में एटीएम से बैलेंस कैसे चेक करेंगे और पैसे कैसे निकालेंगे। जी आप सिंपल कार्ड और पिन पे क्लिक करेंगे, अपनी बायोमेट्रिक अपनी एटीएम मशीन को यूएसबी के थ्रू कनेक्ट करेंगे। सॉफ्टवेयर है ये आपका, इंस्टॉल हो जाएगा। आप अगर विड्रॉ करेंगे तो मोबाइल नंबर और अमाउंट डालेंगे, इस पर करेंगे, प्रोसीड पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपकी डिवाइस कनेक्टेड हो जाएगी और आप एंट्री कर लेंगे। बैलेंस इंक्वायरी अगर करना है तो आप नॉर्मली आप मोबाइल नंबर डालेंगे और प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे तो बैलेंस आपके शो हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अब अगले पे आउट पे। हाँ जी, जी पे में अगर जैसे आपका बैलेंस ज़्यादा है और आपको अपने खाते में चाहिए तो आप वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपकी आईडी होगी, आप आईडी को वेरीफाइड कर लेंगे। आईडी को वेरीफाइड करने के बाद आपके सामने अकाउंट नंबर आ जाएगा जो भी आपने इसमें लिंक कर रखा है, ठीक है। इसमें ध्यान दीजिए कि आप एक ही खाता है लिंक कर सकते हैं और इसमें 2 मोड है। अगर आपको सेम टाइम में चाहिए तो आप IMPS करिए और आपको वर्किंग आवर में चाहिए तो आप NEFT कर दीजिए, ठीक है। ये बैंकिंग वर्किंग टाइम में काम करती है NEFT और IMPS इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। आप चलते हैं पासबुक की तरफ कि आप उनका जो पैसे आपने निकाले हैं ग्राहकों के वो आपके कहाँ गए होंगे। तो आप अपने टोटल की एंट्री चेक कर सकते हैं। आपके लेजर बैलेंस में सारा 1 बाय 1 दिख जाएगा कि टोटल कितना आपने पैसा निकाला हैगा, ठीक है, और कितना आपने डिपॉजिट करा है और आपके लेजर बैलेंस में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है यानी आपके वॉलेट में, ठीक है। आप अपने पासबुक पे चेक कर सकते हैं ईजीली। और आप पुरानी भी एंट्री अगर देखना चाहते हैं तो वो भी 1 बाय 1 आप नेक्स्ट पेज करते करते उसे भी चेक कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि पेज नंबर हम 4 पे आ चुके हैं, ठीक है। आप चलते हैं ग्राहकों की जो हमने एंट्री करी थी वो सक्सेस हुई, फेल हुई, आप कैसे चेक करेंगे। तो वो भी आप यहाँ पे आके इस पर चेक करेंगे। देखो विड्रॉ, डिपॉजिट, मिनी स्टेटमेंट, बैलेंस इंक्वायरी। हम विड्रॉ की देख लेते हैं। विड्रॉ की हमारी देखो इस पर एंट्री दिखा रहा है, 2 अप्रूव हुई हैं, एक सस्पेक्टेड फ्रॉड दिखा रहा है और दूसरी एक एरर दिखा रहा है, ठीक है।
तो आप इस तरीके से सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। और बाकी आप पोर्टल पे चेक करिए, यहाँ पे डायरेक्ट लिंक भी दे रखा है। आप NPS कर सकते हैं पैन कार्ड की और ITR की, आपको रीडायरेक्ट कर देगा। ठीक है, आपको बार बार इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, आपको वन वे में सारी चीज़ें एक ही पोर्टल पे मिलने वाली हैं।